लास्ट एपिसोड में हमने देखा कोई तो था जिसने लियो लॉन्ग के जत्थे पर हमला करके उसके उस स्टोन्स को लूट लिया था। काओ जू की मिस्टीरियस स्वॉर्ड लिंग डोंग ने ले ली है और टावर बैटल होना है। किसकी हार होगी किसकी जीत, चलिए देखते हैं आज के एक्सप्लेनेशंस में। लिंग डोंग नोटिस करता है कि उसकी मेंटल पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब वो औरों की मेंटल पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। वहीं काओ जू अपने मास्टर के पास पहुंचता है। उसका मास्टर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिस पर काओ जू कहता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, खतरनाक है, साथ ही एरोगेंट भी है और उसकी ट्रिक बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। जिस पर मास्टर उस पर और ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो उसे यूजलेस स्ट्रेस कहते हैं, जो कि काओ जू ने लिंग डोंग को बोला था। और वो कहते हैं कि वो एक स्ट्रेंज पर्सन से कैसे हार गया। ये सुनकर के उसका बड़ा भाई जो टोंग बाहर निकल करके आता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट डे जी डोंग को उस जगह लेकर के जाती है जहाँ पर टावर बैटल होना है। उनके सामने जो टोंग भी अपने भाइयों के साथ में खड़ा हुआ था। अब जी लिंग टोंग को बताती है जो भी उनके सामने खड़े होते, मीन्स इंट्रोड्यूस करवाती है। काओ जो कहता है अपने भाई लिल डोंग को बताता है कि इसी लड़के ने उसकी मिस्टीरियस आई स्वॉर्ड ली है और अब दोनों अपना अपना इंट्रो देते हैं। जिस पर लिल डोंग कहता है लिंग डोंग के करीब आकर के, मेरे भाई ने 2 दिन पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट की उसके लिए आप उसे माफ़ कर दीजिए, वो छोटा है। जिस पर लिंग डोंग बड़े ही प्यार से कहता है ओके ओके भूल जाओ वो सब। जिस पर लिंग डोंग कहता है खुशी हुई कि आपने उसे माफ़ कर दिया, तो क्या आप मेरे भाई की वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड वापस कर सकती हैं। जिस पर लिंग डोंग बोलता है वो क्या चीज़ थी, वैसे मुझे पता भी नहीं है। ये सुनकर के काओ जू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कुछ कुछ बोलने लगता है। जिस पर अब लिंग डोंग उसको वार्न करता है कि बैटल टावर बहुत ज़्यादा डेंजर है, बी केयरफुल। मीस उसे वार्न कर करके वहाँ से पीछे हट जाता है। उनकी बातें सुनने के बाद में लिंग डोंग जे से पूछता है कि क्या हम उस टावर के अंदर फाइट कर सकते हैं। जी भी उसे बड़े प्यार से जवाब देती है जब तक तुम अपनी मेंटल पावर होल्ड कर सको, पर फिर भी तुम किसी को जान से नहीं मार सकते। टावर बैटल स्टार्ट होने वाला है, तुमको केयरफुल रहना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं और जी टोंग को बताती है उनके ग्रैंड मास्टर के बारे में। वो भी सील सिंबल मास्टर लेवल 4 है। दोनों ग्रैंड मास्टर के बीच में कन्वर्सेशन होता है। हैंग येन जो कि ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, और अब ग्रैंड मास्टर येन जुआन टावर बैटल के रूल्स बताते हैं, पर हैन युआन बीच में ही इंटरफेयर करते हुए कहते हैं इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, पिछले 2 साल से कंटिन्यू मैच हो रहा है, सबको पता होगा, जस्ट स्टार्ट द मैच। और अब ग्रैंड मास्टर येन सिंबल मास्टर ऑफ टावर क्रिएट करते हैं और सब उसके अंदर जाने लगते हैं और बाहर खड़े दोनों अपनी अपनी मेंटल पावर से टावर की सिचुएशन एग्जामिन कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि कोई फर्स्ट फ्लोर पर ही ट्रैप हो गया है। जिस पर हैन कहता है पक्का वो तुम्हारा लिंग डोंग ही होगा। वहीं टावर में दिखाया जाता है लिंग डोंग काओ जू नोटिस करते हैं कि 5th फ्लोर पर ही वो रुक जाते हैं, क्योंकि मेंटल पावर का प्रेशर वहां पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, तो वो वहीं रह चुके हैं। और जैसे ही वहां से लिंग डोंग गुजरता है तो वो उसे रोक लेते हैं उस पर अटैक कर करके, लेकिन लिंग डोंग उसी की मिस्टीरियस आई स्वॉर्ड से डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसे अब वो टावर में वापस लौटने का बोलते हैं। जिस पर लिंग डोंग बोलता है अगर मैं ना जाऊं तो क्या तुम मुझे मार दोगे। लिu लॉन्ग बोलता है नहीं, ये तो रूल के अगेंस्ट है, पर हम तुम्हारे हाथ पैर की हड्डियां जरूर तोड़ डालेंगे। और अब वो दोनों मिलकर के उस पर अटैक करते हैं। लिंग डोंग उनके हर वार का सामना करता है और आखिर में वो उन दोनों की मेंटल पावर को एब्जॉर्ब कर उन्हें घायल कर देता है। बाहर खड़े दोनों ग्रैंड मास्टर होलोग्राम के थ्रू सब देख रहे होते हैं और अब लिंग डोंग आगे बढ़ जाता है। वहीं जे 7th फ्लोर पर एंट्री नहीं कर पाती। लाख कोशिश करने के बाद भी वो नीचे गिरने लगती है, पर लिंग डोंग सही समय पर आकर के उसे बचा लेता है और खुद अब वो 7th फ्लोर में एंट्री कर जाता है। ये देख कर के जे भी हैरान थी, जो कि उसे बहुत आम समझती थी। वहीं बाहर हैन को लगता है कि जो टोंग विनर होगा, क्योंकि वो ही उसे नज़र आ रहा था हर बार वो ही सील सिंबल मास्टर बनेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही बंदा नजर आता है जो कि 7th फ्लोर पर एंट्री की थी। 7th फ्लोर पर सेकंड अभी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 7th फ्लोर पर सेकंड एंट्री होती है सब हुटिंग करने लगते हैं। सबको लगता है कि जे है, पर येन को पता था कि वो सिर्फ 6th फ्लोर तक ही जा सकती है, उसके आगे उसकी मेंटल पावर काम नहीं करेगी। और 7th फ्लोर पर जो दूसरा पर्सन पहुंचा है वो सिर्फ उनका लिंग डोंग ही होगा। वहीं टावर के अंदर जो टोंग लिंग डोंग पर अटैक करता है। इवन जो टोंग भी डोंग की एबिलिटी को देख करके काफ़ी तारीफ करता है और कहता है आई नो डाउट
तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम काओजू को हरा सकते हो, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ। दोनों 8th फ्लोर के अंदर अब एंटर करने की कोशिश करती है, पर 8th फ्लोर से रोशनी अभी भी उनकी मेंटल पावर पर अटैक करती है। दोनों बार बार कोशिश करती हैं और बार बार गिर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जू टोंग हार करके वहीं बैठ जाता है, पर लिंग डोंग हार नहीं मानता। तब उसके सामने 8th फ्लोर के एंट्री गेट से एक ड्रैगन उसके सामने निकलता है और उस पर अटैक करता है। जू टोंग बार बार लिंग डोंग को गिव अप करने की सलाह देता है, पर लिंग डोंग हार नहीं मानता और वो उस ड्रैगन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो ड्रैगन उसे जकड़ लेता है। उस दौरान लिंग डोंग अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे कंट्रोल कर डिस्ट्रॉय कर 8th फ्लोर पर एंटर कर जाता है। जू टोंग भी खड़ा देखता रह जाता है। वहीं बाहर होलोग्राम के थ्रू देख रहे सभी लोग भी नोटिस करते हैं। उनको लगता है जू टोंग होगा। तब येन मास्टर कहते हैं, सालों के बाद में 8th फ्लोर तक कोई पहुंचा है। येन मास्टर भी कंफ्यूज थे कि आखिर कौन है, लिंग डोंग या फिर जू टोंग। दूसरी तरफ डोंग फादर ग्रैंडफादर को बताते हैं कि कोई रात में उनके आयरनवुड मैनोर में देखा गया है। कोई तो था वहाँ पर जो उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा होता है। डोंग के फादर देखते हैं ले जाकर के, लेकिन वो वहाँ से तब तक भाग चुका था। तब ग्रैंडफादर लिन जियो को कहते हैं, जाकर के सबको बोल दो कोई भी घर से बाहर ना निकले। लिन जियो कहता है, हमको लिंग डोंग को बोलना है, पर ग्रैंडफादर कहते हैं हमें उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 8th फ्लोर पर लिंग डोंग जो कि बेहोश हो चुका था उसे होश आता है, तो वो खुश होता है कि वो 8th फ्लोर पर एंटर कर चुका है और वापस से वो अपनी मेंटल पावर को बढ़ाने वहीं बैठ जाता है। और अब एक एक कर करके उस टावर से बाहर निकलते हैं। जू टोंग भी बाहर निकल करके आता है और वो अपने ग्रैंड मास्टर से सॉरी बोल करके कहता है कि वो लिंग डोंग से हार गया। इस पर उसके मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। अब हैंग ग्रैंड मास्टर रियन ग्रैंड मास्टर को बोलते हैं, हमारा सिटी हार चुका है, आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। और वहाँ से ये कह करके चला जाता है। जाते जाते जू टोंग यन मास्टर के पास आकर के कहता है, लिंग डोंग को कहना मैं दोबारा उससे जब भी फाइट करूँगा उसे ज़रूर हराऊंगा। उसकी इस बातों को देख करके येन मास्टर कहते हैं, ये बंदा जरूर आगे जाकर के बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि इसकी हार ने इसको फ्रस्ट्रेट नहीं किया, इसको डिस्करेज नहीं किया। और अब हमारी येन सिटी के पास भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है। 24 दिन बीत चुके हैं, लिंग डोंग अभी तक उस टावर से बाहर नहीं आया। जे को लिंग डोंग को लेकर के टेंशन है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है, जिस पर ग्रैंड मास्टर येन कहते हैं वो लेवल 3 सील सिंबल मास्टर तक पहुंचना चाहता था। तभी उस टावर में एक धमाके के साथ में तेज रोशनी निकलती है और येन ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि उसे कामयाबी मिल गई है जो वो चाहता था। और अब लिंग डोंग स्पीड लेवल को ट्राई करता है, सब डिस्ट्रॉय होता देख वापस लौटता है तो एक तेज रोशनी स्पिरिचुअल सिंबल रूट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लिंग डोंग उसके पीछे जाता है और अब वो रोशनी उसे भी एब्जॉर्ब करती है। वहीं येन ग्रैंड मास्टर को पता चल जाता है कि लिंग डोंग किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया है। वहीं लिंग डोंग को कुछ सिंबल्स मिलते हैं जिसे देख करके वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है जो कि उसी के खुद के हाथ से आ रही थी और रोशनी के साथ उसके हाथ में से वो रेड बाहर निकल आता है। दोनों मस्ती करते हैं। तभी लिंग डोंग रेड को पूछता है कि उसका कलर बदला नजर आ रहा है, जिस पर रेड कहता है ये तो दरअसल मेरा ओरिजिनल कलर है। और अब लिंग डोंग उससे कहता है एंसेस्टर सिंबल का वो उससे पूछता है, जिस पर रेड कहता है तुम तो सिंबल मास्टर हो, तुमको कैसे पता नहीं जो कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और बताता है कि मेंटल पावर का एक प्रतीक है जो कि बहुत सारे हैं और हर एक का अपना एक लेवल है, लेकिन सील सिंबल सबसे ज़्यादा पावरफुल एंसेस्टर सिंबल है। एंसेस्टर सिंबल किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, बल्कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के कानून के अनुसार खुद ब खुद क्रिएट हुआ। और कुल मिलाकर के एंसेस्टर सिंबल जो है 8 हैं। और जिसके पास भी ये एंसेस्टर सिंबल होंगे वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा। उसकी बातें सुनकर के लिंग डोंग कहता है तो ये तो इस समय हमारे सामने है ना, जिस पर रेड बोलता है सपना देख रहे हो क्या, नींद से जागो। एंसेस्टर सिंबल डिवाइन ऑब्जेक्ट है, वो किसी को इजीली नज़र नहीं आती और ये तो सिर्फ उनका शिलालेख है। और अब वो लिंग डोंग को उसके स्पिरिचुअल सिंबल रूट को ले जाकर के उसके करीब जाने का बोलता है। और जैसे ही वो अपने स्पिरिचुअल सिंबल रूट उस इंस्क्रिप्शन में शिलालेख के क्लोज लेकर के जाता है, उसके आसपास येन सिटी का एक नक्शा बन जाता है। और अगले ही पल उस इंस्क्रिप्शन में शिलालेख से रोशनी निकलकर उन्हें 2 एंसेस्टर सिंबल लोकेशन भी बताती है, जिसे देख दोनों हैरान थे। पर लिंग डोंग को अपने स्पिरिचुअल सिंबल रूट वापस लेने की पड़ी थी। तब रेड कहता है
तुम्हारे सामने पूरा एंसेस्ट्रल सिंबल है और तुम हमेशा अपने स्पिरिचुअल सिंबल रूट के बारे में ही क्यों सोचते हो। और अगले ही पल उसकी स्पिरिचुअल सिंबल रूट भी वापस लौट आती है। पर रेड बताता है कि ये एंसेस्ट्रल सिंबल लोकेशन इन्फॉर्मेशन थी और इसके बारे में तुम किसी को भी बताना मत। और कहता है कि याद रखना, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। डर सिर्फ इस बात का है, अगर तुम मरे तो मैं भी मारा जाऊंगा। वहीं टैन दौड़ती हुई आती है, जहां पर बाहर खड़े हुए गार्ड्स उससे रोकते हैं, लेकिन वो बताती है कि 10 दिन पहले यहाँ पर मेरा भाई लिंग डोंग आया था। उसने टावर बैटल में पार्टिसिपेट भी किया था और इस समय हमारी फैमिली लिन फैमिली प्रॉब्लम में है। मैं उसे वापस ले जाने आई हूँ। वहाँ मौजूद गार्ड्स, जैसे ही उन गार्ड्स को पता चलता है कि वो लिंग डोंग की सिस्टर है, तो वो उसे अपने साथ लिंग डोंग से मिलाने लेकर के जाते हैं। वहीं लिंग डोंग टावर से बाहर निकल आया था। येन गार्ड मास्टर उसे थैंक्स कहते हैं कि उसने येन सिंबल गिल्ड को बचा लिया, जिस पर लिंग डोंग ग्रैंड मास्टर को बताता है कि उसने अंदर अपनी पावर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी किया है। और मास्टर बताता है कि तुम एक दूसरे डायमेंशन में भी गए, जबकि पिछले 100 सालों में वहाँ कोई भी एंटर नहीं कर पाया। जे भी उसे थैंक्स कहती है इस सब के लिए। तभी टैन बाहर दौड़ करके आती है और उसे सब रोते हुए बताती है कि मास्क पहने लोग हमारी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। फादर उनसे फाइट कर रहे हैं, सब बहुत प्रॉब्लम में है। ये सुनकर कि लिंग डोंग वापस लौटता है अपनी फैमिली को बचाने। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है गुइयन लिंग डोंग के फादर जियो को टॉर्चर कर रहे हैं येंग युआन स्टोन माइन के लिए। उनको वो बस येंग युआन स्टोन चाहिए। लिन जियो को बचाने के लिए ग्रैंडफादर उन्हें वो माइन देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो उसे दे भी देते हैं और उसे लिन जियो मीन्स अपने बेटे को छोड़ने और चले जाने का बोलते हैं। पर गुइयन कहता है नेवर। गुइयन अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। पर तभी लिंग डोंग वहाँ आ जाता है, जिसे देख करके गुइयन बोलता है, ओह तो तुम हो लिंग डोंग, लिन फैमिली के बच्चे जिसने मेरे लोगों को घायल किया था। दोस्तों ये वही लोग थे जिन्होंने येंग युआन स्टोन को ली लोंग से लूटा था। और अब लिंग डोंग गुइयन के बीच में फाइट होती है और लिंग डोंग उसे मार गिराता है। अपने बॉस को मरता देख उसके आदमी गार्ड्स भी वहां से भाग जाते हैं और तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर और जे भी आ जाते हैं और बताते हैं कि लिंग डोंग की पावर पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब लिन फैमिली येन सिटी की फैमिली है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और खुशी में वहाँ मौजूद लोग लिंग डोंग को उठा करके हवा में उछालते हैं और इस जगह आज की एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या लिंग डोंग को एंसेस्टर सिंबल रूट का पता चलेगा, क्या वो हासिल कर पाएगा उन एंसेस्टर सिंबल्स को, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।